आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सर दानियल अहमद हेयर। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नई एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने याद रखना है दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। और ऑर्डर आप कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आई रिपीट, दो मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। सो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को इसी से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल ऑफ एडिशन? बताएं इनमें से कौन से मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। सो आप देखें, ए के अंदर 4 एंट्रीज हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ए उसी मैट्रिक्स में ही ऐड होगा जिसका ऑर्डर 2 by 2 होगा। क्या इनमें से किसी का ऑर्डर 2 by 2 है? जी है। ई का है। सो अब ये कह सकते हैं कि ई एंड ए कैन बी एडेड। ए और ई को ऐड किया जा सकता है। डन। नेक्स्ट है बी। बी के देखें, रोज कितनी है? इसकी 2 रोज हैं और इसमें एक कॉलम है। अब बी उसी मैट्रिक्स में ऐड होगा जिसकी 2 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। क्या रिमेनिंग मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 1 है? यस है। डी है। डी में फर्स्ट एंट्री है 2 + 1 3, सेकेंड एंट्री भी 3 है। सो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 1। सो आप कह सकते हैं कि बी एंड डी कैन बी एडेड। लास्टली दो ही रह गए, सी एंड एफ। सी का ऑर्डर देखें, सी में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब देखना है एफ में कितनी रोज हैं। एफ में भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन को है, इनको आप सिंप्लीफाई करें। 1 + 1 2, 1 2 + 1 3, 3 + 2 5। सो आप कह सकते हैं सी एंड एफ कैन बी एडेड। जस्ट इस क्वेश्चन में आपने ये बताना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं, और ये वजह भी साथ आपको पता होनी चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन 2 में हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स कहते कैसे हैं? सिंपल वर्ड में ऑपोजिट कहते हैं। ठीक हो गया। इनवर्स ऑपोजिट और एडिटिव इनवर्स इन सेंस ऑफ एडिशन। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 2 और तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा, जो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी तरह एक नंबर है -7, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +7। मीन आपने साइन चेंज करना है, वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस में एडिटिव इनवर्स क्या होगा? साइन चेंज करने के लिए पार्ट 1 है, इसका ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 -2 1। सो एडिटिव इनवर्स के लिए आप या तो लिख लें एडिटिव इनवर्स, या सिंपली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में जैसे आपने काम किया था माइनस से, वो कर लें। दोनों ही एक्सेप्टेबल है और तमाम एंट्रीज के साइंस को आपने चेंज कर देना है, और ये आ कहलाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली आपके पास एक पार्ट बी है, मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी में एंट्रीज हैं 1 0 -1, 2 -1 3, 3 -2 1। सो एडिटिव इनवर्स लिखें आप। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को आप यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस भी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। -1 0 +1 -2 +1 -3 -3 +2 -1। सो ये आपका अगेन एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आपको मिल गया है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में आपके पास क्या है? 4 -2। सो अगेन आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के सेंस में यूज़ कर सकते हैं -c, और आपके एंट्रीज के साइन चेंज होने के बाद आपको एडिटिव इनवर्स मिल गया है। इसी तरह एक पार्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एफ है इस पूरे क्वेश्चन में, अक्सर पेपर में डिस्कस करते हैं।
स्क्वायर रूट 3, 1 -1 स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, सो एडिटिव इनवर्स जो है उसको हम कहेंगे -f। और डिफाइन कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव है तो यहाँ ही आके नेगेटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1 बन जाएगा +1 और स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 3 के 3 को नेगेटिव लेके कहेंगे ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, और सेकंड -2 लेके कहेंगे ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, जबकि ये रॉन्ग है। आपके पास जो एंट्री का साइन है वो यहाँ पे बाहर होता है, साइन हमेशा नंबर से या फिगर से जो भी चीज़ों से पहले ही होगा, तो बाहर साइन होगा, वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स आपने कैसे लेना है, साइन चेंज कर दें, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की सेंस में से यूज़ किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए बी सी डी आर मैट्रिसेस फाइंड पार्ट नंबर 1। हमें ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस गिवन है, इनकी मदद से हमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, जिसमें पार्ट 1 में कहता है ए प्लस 1 1 1 1। अब आपको पता है कि ए जो आपका है वो किसके इक्वल है, -1 2 2 1। अब आपने इसमें ऐड कर देनी है जो आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1। अब एडिशन हम करते कैसे डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हमने उनको ही ऐड करना होता है और उनको ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो यहाँ पर अगर देखें -1 ऐड होगा +1 में, 2 ऐड होगा +1 में, 2 ऐड होगा +1 में और 1 ऐड होगा +1 में। अब 1 और -1 एक दूसरे का ऑपोजिट है तो ये आपको 0 दे देंगे, 2 + 1 आपके पास 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 1 + 1 आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से आपने जस्ट वैल्यू एक इंसर्ट की और अपना प्रूफ कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास 2 है, पार्ट नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है b + -2 3। b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 -1, आपने इसमें ऐड कर देना है -2 3। अगर आपको कभी साइंस की कन्फ्यूजन हो सो आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 + -2 -1 + 3। देखें ऑपोजिट साइन का मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, 1 में से 2 को माइनस किया आपके पास आ जाएगा -1 और 3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास रह जाएगा +2। सो ये रहा आपका पार्ट नंबर 2। अब सिमिलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है सी प्लस एक रो मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट एंट्री है -2 1 एंड 3। अब आपके पास सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 -1 2 प्लस -2 1 3। आपको अब एडिशन आनी चाहिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 में आपने ऐड करना है -2 को, तो जब आप 1 में से 2 माइनस कर देंगे आपके पास क्या रह जाएगा -1। -1 में आपने प्लस करना है +1, दो अपोजिट एंट्रीज जब एक दूसरे में ऐड होंगी तो आपके पास क्या रह जाएगा 0। सिमिलरली 2 में आपने ऐड करना है 3 को, तो 2 + 3 आपके पास बन जाएगा 5। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। अब आप करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है D+0 1 0 2 0 1। सो आप यहाँ क्या करेंगे, डी की वैल्यू यूज़ करेंगे, वो है -1 2 3 -1 0 2। आप इसमें ऐड कर देंगे जो आपके पास गिवन है 0 1 0 2 0 1। आई सेड आपको स्टेप बाय स्टेप हर बार एडिशन करना लाजमी नहीं, आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। -1 में जब आप 0 ऐड करेंगे आपको पता है 0 में जिस चीज़ को मर्जी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 में आपने 1 को ऐड करना है तो ये बन जाएगा 3। 3 में आपने ऐड करना है 0 को तब भी यह बन जाएगा 3।
-1 में आपने ऐड करना है 2 को, मीन 2 में से आपने 1 का माइनस करना है तो आपके पास रह जाएगा 1। 0 में ऐड करना है आपने 0 को तो ये बन जाएगा 0। 2 में आपने ऐड करना है 1 को तो ये बन जाएगा 3। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी बहुत ईजिली कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में आपके पास डिफरेंट वर्किंग है। वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेंस में था, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये आपके पास 2 है और ए की वैल्यूज़ आपके पास है -1 2 2 1। अच्छा, अब होता क्या है, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है। एक होती है नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, से कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक होती है मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आए तो आपने इस नंबर को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा -2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो इन दिस वे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 आपके पास गिवन है -1 टाइम्स b। सो -1 टाइम्स यानी -1 को आपने b से मल्टीप्लाई करना है। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपके साइंस चेंज हो जाएंगे, 1 नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली काम बहुत ही आसान है जो आप कर रहे हैं, जस्ट फोकस करें बेसिक्स के ऊपर, वर्किंग बहुत ही इजीली आपकी हो जाएगी। ये है -2 इंटू सी। सो -2 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या आपके पास 1 -1 2, जस्ट मल्टीप्लाई आपने करवाना है। वो क्या हो जाएगा, -2 1 ज़ा -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4। एक रो मैट्रिक्स है जिसके साथ आपने 2 को -2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, इसी तरह कुछ और पार्ट्स हैं इसके। पार्ट नंबर आपके पास आ जाता है इसका 8। 8 पार्ट में आपके पास क्या है, 3D। 3D, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3, -1 0 2। जस्ट 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, क्वेश्चन फिनिश करें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा -3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। आप देख सकते हैं जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट पार्ट नंबर 9 है 3C। 3C, सी की वैल्यू क्या आपके पास 1 -1 2, मल्टीप्लाई करवाएं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। और ये पार्ट लास्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आया होगा। उम्मीद है आप इस तरह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और अच्छे मार्क्स ले लेंगे। काइंडली हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।